हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आज है डेट 7 जून और अभी हो रहे हैं 7:30। मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अंशिका आरव दोनों आम पन्ना पी के बैठे हुए हैं, पर आम पन्ना रेसिपी मैं दूसरी भी डालूंगी क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा सा बना लिया था जल्दी में। अभी मैं बनाने वाली हूँ दोबारा से क्योंकि शाम के लिए बना के रखूँगी। और एक मैं फालूदा दिखाऊंगी आपको, फालूदा बनाऊंगी तो थोड़ी देर में। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ अंशिका क्या कर रही है। हाय गाइस, तो मैं बना रही थी मटर। मटर मैंने बॉईल कर लिया और उसमें इमली का पानी डाल रही हूँ और प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ये मैंने काट के रख रखे थे, ये भी डालूँगी। नींबू ले लिए मैंने, तो ये मैं डाल के सारा मिक्स कर रही हूँ उसी में, कुकर में। उसी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने उसी में मिला दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ नींबू। और इमली के पानी से बड़ा मस्त टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इमली का पानी तो ज़रूर ही डालती हूँ। तो अब मैंने इसमें नींबू डाल दिए हैं। और इसको कभी आप कुलचे के साथ तो खैर खाते ही खाते हैं, इसको ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं और हम लोग तो रोटियों के साथ भी खा लेते हैं। देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हाय अंशिका। हाय। अंशिका कर रही है होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। तो दिखाओ होमवर्क में क्या क्या किया अंशिका। अभी तो मैंने बस शुरू करा है। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया है ये तो आपने। इसमें ना हरमाइनी के बारे में लिखी है। अच्छा, और इसमें क्या कर रहे हो अभी आप। इसमें मैं उसके बारे में, उसके मतलब इंटेलिजेंस के बारे में। अच्छा, क्या बताया, दोबारा बताओ। हरमाइनी के इंटेलिजेंस के बारे में। अच्छा, और कितना होमवर्क हो चुका। मेरा 80% हो गया, बस 20% है। अच्छा, कितने दिन में हो जाएगा वो 20%। परसों तक। ये मेरी बेटी हार्ड वर्किंग है, पूरा होमवर्क से लगी हुई है। और बेटा मेरा, उसे अभी थोड़ा थोड़ा उसने किया है, मतलब 20% किया होगा, बाकी का 80% बचा हुआ है उसका। और ये लगी रहती है, इसको मैं मना भी करती हूँ मत कर अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी टाइम है, थोड़ा बाद में कर लियो, पर नहीं मानती है। मेरे को ये लगता है कि जल्दी से खत्म कर लूँगी तो एंड में मजे। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि करके और फिर इंजॉय करो समर वेकेशन, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। पर थोड़ा सा अभी टाइम है, अभी 7 जून हुई है ना, तो अभी टाइम है। चलो अंशिका, कर लो आप और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और देखो, ये कल हमारे आए थे सोफ़े, जो कल हमने दिखाए थे पन्नी के साथ, और अभी आपको दिखाते हैं ऐसे ही। और अंशिका रखती है 2-2 बैग, एक बैग इसका ये रखा हुआ जो कभी ये ले जाती है स्कूल, ये वाला, और कभी ले जाती है ये वाला पिंक पिंक। चलो फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। चलो बाय बाय करो अंशिका। तो देखो ये बन गया है, बस मैं अब इसको रखती हूँ उठा के फ्रीज़र में, फिर आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो अब ये बन गया है, बस अब मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ इसको और फिर आपको दिखाती हूँ जब ये बन जाएगा तब। तो ये आ गई है चाय, अभी मैं चाय पी रही थी। तो अभी बैठी थी मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, काम कर रही थी काफ़ी देर से, तो फिर मैं बैठ के अभी पी रही हूँ चाय। मैं दिखाती हूँ अभी आपको आइसक्रीम जो मैंने बनाई थी फालूदा। देखो ये बना लिया, ये रहा फालूदा, देखो टेस्टी बना हुआ है। और ये मैं लेके जाऊँगी अंदर। जो मैंने फालूदा बनाया था वो अभी मैं खा रही थी, लेके बैठी हुई थी, तो मैं खा रही थी और आरव ने पहले खा लिया था। बहुत टेस्टी फालूदा था, मस्त बनाया था। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ आम पन्ना की तैयारी। तो मैंने बॉयल करके आम, और इसमें बोतल में, रेड वाली बोतल में भर लिए थे। और अभी चीनी पीस रही हूँ क्योंकि पिसी हुई चीनी जल्दी से मिल जाती है, नहीं ठंडे में घुलती नहीं है चीनी। तो मैं चीनी पीस रही थी और पीस के मैं एक डब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े आम पन्ना या मैंगो शेक जो भी कुछ बनाना है उसमें मैं डाल लेती हूँ। तो मैं अभी पीस के भर लूँगी एक डिब्बे में और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आम पन्ना। और ऐसे मैं पल्व हमेशा ज़्यादातर भर लेती हूँ, 2-3 बार यूज कर लेती हूँ उसको, क्योंकि ज़्यादा रखो फ्रीज में इतनी जगह भी नहीं रहती भर के रखने के लिए। एक जग तो मैं जब भी बना लेती हूँ, फिर बाकी का मैं रख देती हूँ पल्व छील के और वो साफ़ करके। तो बहुत ईजी होता है बनाना, और फटाफट पल्प निकालो और बना लो। और ये मिक्सी दब रही थी हमारी बार बार चीनी पे,
तो मैं उसको ठीक कर रही थी। और ये मैंने चीनी पीस ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो कितनी बारीक हो गई है, एकदम मस्त। और ज़रा सी देर में घुल जाती है, तो इसलिए ऐसे ही करती हूँ मैं हमेशा। हर साल में गर्मियों में यही सब करती हूँ। तो ये मैं दिखा रही हूँ। और अब देखो, अब बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा पुदीना तोड़ के लाऊँगी, ये इस डिब्बे में मैंने भर लिया देखो। और थोड़ा सा पुदीना तोड़ के लाऊँगी। पुदीना हमारे घर पे ही है, घर पे ही उग रखा है, 4-5 गमलों में मैंने उगा रखा है। तो मैं पुदीना डाल के और इस जग में पीस लूँगी। अब तो पल थोड़ा सा ही बचा था बोतल में, तो वो मैंने सारा ही डाल दिया है। तो अब बनाऊँगी इसको मैं। तो चलते हैं पुदीना लेने, पुदीना लेके आती हूँ अभी मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ पुदीना तोड़ने। तो देखो ये है मेरा गार्डन छोटा सा, इसमें पुदीना खड़ा हुआ है। तो अब मैं ये पुदीना ले जाऊँगी और उसमें डालूँगी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, अपने ही गार्डन का पुदीना सब्जी बनाती हूँ तब भी डाल लेती हूँ, या आम पन्ना बनाती हूँ, या कोई भी चटनी या किसी में भी डालना हो तो मैं यहीं से ले लेती हूँ और यहीं से लेके बना लेती हूँ। तो अब ला के मैंने डाला, इसलिए प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया इसका, क्योंकि कई काम साथ में ही करे, चीनी वीनी पीसना ये सब। और नहीं तो इसको बनाने में कोई देर थोड़ी ना लगती है, ज़रा सी देर में बन जाता है। और मेरे पास हैंड ब्लेंडर है और फटाफट से मैं बना लेती हूँ। और इसमें बर्फ़ भी डाल देती हूँ साथ में ही, तो कि बहुत ठंडा हो जाता है, एकदम मज़ा आ जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर फ्रीज में रख दो तो और भी ठंडा हो जाता है। वैसे मैं ठंडा पानी मिलाती हूँ तो साथ के साथ पी लेते हैं, अगर जब भी तुरंत ही पीना है तो तुरंत भी पी लेते हैं। तो मैं इसमें आइस क्यूब डाल दूँगी और ठंडे पानी के साथ बनाती हूँ। और ये गर्मियों में बहुत हेल्दी रहता है और ठंडा रखता है ये। तो हमारे घर तो आए दिन बनता रहता है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार तो कंपलसरी बनता ही बनता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, तो मैं इनको देती रहती हूँ। दिन में 2 बार भी पी लेते हैं जब बनता है तो। और अभी ये बन चुका है मेरा आम पन्ना। तो ये देखो बन के तैयार हो गया, मैं सबके लिए ले भी आई हूँ। और ये प्रोजेक्ट है अंशिका के लिए जो प्रिंट आउट निकलवा के लाए हैं। तो ये दिखा रहे थे, स्कूल से आके उसको दे, वो ऑफिस से आके इसको दे रहे थे। तो ये अंशिका के हैं सारे जितने भी हैं। अंशिका का प्रोजेक्ट लगभग लगभग हो चुका है सारा, हॉलीडे होमवर्क। तो ये अंशिका कर रही है, देख रही है, सारी तैयारियां कर रही है उसके लिए। और बल्कि ये तो मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया है, उसका सारा ही हो चुका है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।